ओम शांति। आज है 31 अगस्त, शिव बाबा की अव्यक्त मुरली। आज मीठे बाबा कहते हैं, स्मृति स्वरूप अनुभवी मूर्त बन। स्मृति स्वरूप अनुभवी मूर्त बन, सेकंड की तीव्र गति से परिवर्तन कर। परिवर्तन कैसे करना? सेकंड से परिवर्तन कर पास विद ऑनर बनो। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों में 3 विशेष भाग्य की रेखाएं मस्तक में चमकती हुई देख रहे हैं। 3 विशेष रेखाएं सभी के मस्तक भाग्य की रेखाओं से चमक रहे हैं। कौन कौन सी रेखाएं हैं? एक है परमात्म पालना के भाग्य की रेखा। अच्छा, दूसरी है श्रेष्ठ शिक्षक द्वारा शिक्षा के भाग्य की रेखा, और तीसरी है सतगुरु द्वारा श्रीमत के भाग्य की रेखा। वैसे तो भाग्य आपका अथाह है, फिर भी आज ये विशेष 3 रेखाएं बाबा देख रहे हैं। आप भी अपने मस्तक में चमकती हुई रेखाएं अनुभव कर रहे हो ना। सबसे श्रेष्ठ है परमात्म प्यार के पालना की रेखा। जैसे बाप ऊंचे ते उच्च है, तो परमात्म पालना भी ऊंचे ते ऊंची है। यह पालना कितने थोड़ों को प्राप्त होती है, लेकिन आप सब इस पालना के पात्र बने हो। यह पालना सारे कल्प में आप बच्चों को एक ही बार प्राप्त होती है, अब नहीं तो कब प्राप्त नहीं हो सकती। ये परमात्म पालना, परमात्म प्यार, परमात्म प्राप्तियां कोटों में कोई आत्माओं को ही अनुभव होती हैं। आप सभी तो अनुभवी होना अनुभव है, पालना का भी अनुभव है, पढ़ाई और श्रीमत का भी अनुभव है। अनुभवी मूर्त हो तो सदा अपने मस्तक में ये भाग्य का सितारा चमकता हुआ दिखाई देता है। सदा सदा कह रहे हैं बाबा। या कभी चमकता हुआ सितारा डल भी हो जाता है? बताओ, ढीला तो नहीं होना चाहिए। अगर चमकता हुआ सितारा ढीला होता है तो बाबा कहते उसका कारण है, जानते हो? बाप दादा ने देखा कि कारण है स्मृति स्वरूप नहीं बने हो। सोचते हो मैं आत्मा हूं, लेकिन सोचता स्वरूप बनते हो, स्मृति स्वरूप कम बनते हो। जब तक स्मृति स्वरूप सदा नहीं बनते, तब तक समर्थी नहीं आ सकती। बाबा कहते हैं स्मृति ही समर्थी दिलाती है। अंडरलाइन करेंगे स्मृति कि मैं आत्मा हूं, यही समर्थी दिलाती है। ये जो स्मृति है, स्मृति स्वरूप ही समर्थ स्वरूप है। इसीलिए भाग्य का सितारा कम चमकता है। अपने आप से पूछो कि ज्यादा समय सोच स्वरूप बनते हो या स्मृति स्वरूप बनते हो? सोच स्वरूप बनने से सोचते बहुत अच्छा हो, मैं यह हूं, मैं यह हूं, मैं यह हूं, है ना। लेकिन स्मृति स्वरूप न होने के कारण अच्छा सोचते भी व्यर्थ संकल्प, साधारण संकल्प मिक्स हो जाते हैं। वास्तव में देखा जाए तो आपका अनादि स्वरूप स्मृति सो समर्थ स्वरूप है। क्या कहा बाबा ने? अनादि स्वरूप कैसा है? स्मृति सो समर्थ स्वरूप है, सोचने वाला स्वरूप नहीं। और आदि में भी इस समय के स्मृति स्वरूप की प्रालब्ध प्राप्त होती है, तो अनादि और आदि स्मृति स्वरूप है। और इस समय अंत में संगम समय पर भी स्मृति स्वरूप बनते हो, तो आदि, अनादि और अंत तीनों कालों में स्मृति स्वरूप हो, सोचना स्वरूप नहीं कि मैं आत्मा हूं। इसीलिए बाप दादा ने पहले भी कहा कि वर्तमान समय अनुभवी मूर्त बनना श्रेष्ठ
स्टेज है। अंडरलाइन करेंगे। बाबा ने कहा है वर्तमान समय अनुभवी मूर्त बनना श्रेष्ठ स्टेज है। सोचते हो मैं आत्मा हूँ, परमात्म प्राप्ति है, लेकिन समझना और अनुभव करना इसमें बहुत अंतर है। अनुभवी मूर्त कभी भी माया से धोखा नहीं खा सकती आत्मा। ठीक है, बाबा कहते ना दुख की अनुभूति कर सकता। ये जो बीच बीच में माया के खेल देखते हो ना, ये खेल खेलते भी हो, उसका कारण है अनुभवी मूर्त की कमी, है ना। अनुभव की अथॉरिटी सबसे श्रेष्ठ है। तो बाप दादा ने देखा कि कई बच्चे सोचते हैं लेकिन स्वरूप की अनुभूति कम है। अंडरलाइन करेंगे, स्वरूप की अनुभूति कम है। आज की दुनिया में मेजॉरिटी आत्माएं देखने और सुनने से थक गए हैं, लेकिन अनुभव द्वारा प्राप्ति करना चाहते हैं। तो अनुभव कराना अनुभवी ही करा सकता है। किसी को अनुभव कौन करा सकता है? जो खुद अनुभवी हो। और अनुभवी आत्मा सदा आगे बढ़ती रहेगी, उड़ती रहेगी, क्योंकि अनुभवी आत्मा में उमंग उत्साह सदा इमर्ज रूप में रहता है। तो चेक करो हर पॉइंट्स के अनुभवी मूर्त बने हैं। अनुभव की अथॉरिटी आपके हर कर्म में दिखाई देती है। अनुभव की अथॉरिटी, हर बोल, हर संकल्प अनुभव की अथॉरिटी से या सिर्फ समझने के आधार पर। बाबा कहते एक है समझाना और दूसरा है अनुभव करना। हर सब्जेक्ट में ज्ञान की पॉइंट्स वर्णन करना। वह तो बाहर के स्पीकर भी बहुत स्पीच कर लेते हैं, लेकिन हर पॉइंट्स का अनुभवी स्वरूप बनना, यह है ज्ञानी तू आत्मा। योग लगाने वाले बहुत हैं, योग में बैठने वाले बहुत हैं, लेकिन योग का अनुभव अर्थात शक्ति स्वरूप बनना। और शक्ति स्वरूप की परख ये है कि जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है, जिस शक्ति की आवश्यकता है, उस समय उस शक्ति को आवाहन कर निर्विघ्न स्वरूप बन जाएं। अगर एक भी शक्ति की कमी है, वर्णन है लेकिन स्वरूप नहीं है, तो भी समय पर धोखा खा सकते हैं। चाहिए सहन शक्ति और आप यूज करो सामना करने की शक्ति, तो योग युक्त अनुभवी स्वरूप नहीं कहेंगे। 4 ही सब्जेक्ट में स्मृति स्वरूप व अनुभवी स्वरूप की निशानी क्या होगी? बाबा क्या कहते हैं? चारों ही सब्जेक्ट में स्मृति स्वरूप व अनुभवी स्वरूप की निशानी क्या होगी? स्थिति में निमित्त भाव क्या होगा? आत्मा निमित्त भाव में होगी। वृत्ति में सदा शुभ भावनाएं, हर किसी के प्रति मन में क्या होगी? एक शुभ संकल्प होगा। आत्मिक भाव होगा, वो दूसरे को भी क्या देखेगी? आत्मा देखेगी। और चौथा है निस्वार्थ भाव, है ना। उसमें किसी चीज की कामना नहीं होगी कि मैं ये करूं तो मुझे ये मिले। बाबा कहते वायुमंडल में व संबंध संपर्क में सदा निर्माण भाव, वाणी में सदा निर्मल वाणी, ये विशेषताएं अनुभवी मूर्त की हर समय नेचुरल नेचर होगी। नेचुरल नेचर। अभी कई बच्चे कभी कभी कहते हैं कि हम नहीं चाहते ये करें, लेकिन ये मेरी पुरानी नेचर है। नेचर नेचुरल काम वही करती है, सोचना नहीं पड़ता, लेकिन नेचर नेचुरल काम करती है। तो अपने को चेक करो, मेरी नेचुरल नेचर क्या है। अगर कोई भी पुरानी नेचर अंश मात्र भी है, जो पुराना संस्कार है, तो हर समय वह कार्य में आते आते पक्का संस्कार बन जाता है। उस पुरानी नेचर, पुराने स्वभाव, पुराने संस्कार को समाप्त भी करना चाहते हो, लेकिन कर नहीं पाते। उसका कारण क्या है? नॉलेजफुल तो सब में बन गए हो, लेकिन जो चाहते हो होना नहीं चाहिए वह हो जाता है। तो उसका कारण है, बाबा ने बताया, परिवर्तन करने की शक्ति अभी कम है।
मेजॉरिटी में दिखाई देता है कि परिवर्तन की शक्ति को समझते भी हैं, वर्णन भी करते हैं। अगर सभी को परिवर्तन शक्ति की टॉपिक पर लिखने के लिए कहे, कौन सी शक्ति पर? परिवर्तन, या भाषण करने के लिए कहें, तो बाप दादा समझते हैं सभी बहुत होशियार हैं, बहुत अच्छा भाषण भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, और दूसरा कोई आता है उसको समझाते भी बहुत अच्छा है। कोई हर्जा नहीं, परिवर्तन कर लो। लेकिन स्वयं में परिवर्तन करने की शक्ति कहाँ तक है? परिवर्तन, समय के महत्व को जानते हुए परिवर्तन करने में बाबा कहते अब समय नहीं लगना चाहिए। सेकंड में परिवर्तन की शक्ति काम में आए, जबकि क्योंकि जब समझते हो होना नहीं चाहिए, है ना, तो समझते हुए भी अगर परिवर्तन नहीं कर पाते तो बाबा कहते उसका कारण है सोचते हो लेकिन स्वरूप नहीं बने हो। सोचना स्वरूप सारे दिन में ज्यादा बनते हो, है ना, कि ऐसा करना है, ऐसा बनना है। स्मृति सो समर्थ स्वरूप, वह मेजॉरिटी कम है। अभी तीव्र गति का समय है। क्या कहा बाबा ने? अभी तीव्र गति का समय है, तीव्र पुरुषार्थ का समय है, साधारण पुरुषार्थ का समय नहीं। यानी कि सेकंड में, है ना, सोचा और उसे किया। स्मृति स्वरूप, बाबा कहते स्मृति स्वरूप द्वारा एक सेकंड में निर्विकल्प व्यर्थ संकल्प निवृत्त हो जाए। ठीक है, क्यों? क्योंकि समय की समाप्ति को समीप लाने वाले निमित्त हो। तो अभी के समय के महत्व प्रमाण जब जानते भी हो कि हर कदम में पदम समाया है, तो बढ़ाने का भी बुद्धि में रखते हो, लेकिन गवाने का भी तो बुद्धि में रखो। अगर कदम में पदम बनता भी है तो कदम में पदम गवाते भी तो हो या नहीं, बताओ। तो अभी मिनट की बात भी गई। क्या कह रहे हैं बाबा? मिनट की बात भी गई। दूसरों के लिए कहते हो 1 मिनट साइलेंस में रहो, लेकिन आप लोगों के लिए सेकंड की बात होनी चाहिए। जैसे हाँ और ना सोचने में कितना टाइम लगता है? सेकंड लगता है ना। तो परिवर्तन शक्ति इतनी फास्ट चाहिए, मतलब कि सोचा और ये किया। ठीक है, समझा? ठीक है, नहीं ठीक है ना? बिंदी ठीक को बिंदी है, ठीक को प्रैक्टिकल में लाना है, जो सही है उसको प्रैक्टिकल में लाना है। अभी बिंदी के महत्व को कार्य में लगाओ। 1 सेकंड में बिंदी लगानी, फुल स्टॉप। बाबा कहते 3 बिंदियों को तो जानते हो ना, लेकिन बिंदी को समय पर कार्य में लगाओ। जैसे साइंस वाले सब बात में तीव्र गति कर रहे हैं, साइंस वाले, और परिवर्तन की शक्ति भी ज्यादा कार्य में लगा रहे हैं। तो साइलेंस की शक्ति वाले अभी लक्ष्य रखो। अगर परिवर्तन करना है, नॉलेजफुल हो, तो अभी पावरफुल बनो। सेकंड की गति से कर रहे हैं, हो जाएंगे, कर लेंगे। बाबा कहते नहीं, हो सकता है या मुश्किल है, बताओ। क्योंकि लास्ट समय सेकंड का पेपर आना है। लास्ट समय मिनट का नहीं आएगा, तो सेकंड का अभ्यास बहुत काल का होगा, तब तो सेकंड में पास विद ऑनर बनेंगे ना। परमात्म स्टूडेंट हैं, परमात्म पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो पास विद ऑनर बनना ही है ना। पास मार्क्स लिया तो क्या हुआ? पास विद ऑनर। क्या लक्ष्य रखा है? जो समझते हैं पास विद ऑनर बनना है वो हाथ उठाओ, है ना। पास विद ऑनर, ऑनर शब्द अंडरलाइन करना। अच्छा, तो अभी क्या करना पड़ेगा? मिनट मोटर तो कॉमन है, अभी सेकंड का काम है। आज तो बाबा ने बहुत ही कहना कि सेकंड के लिए बाबा बोल रहे हैं। हाँ, पंजाब वाले, अभी सेकंड का मामला है। इसमें नंबर 1 कौन होगा? पंजाब। क्या बड़ी बात है। जितना फलक से कहते हो बहुत अच्छा कहते हो। फलक से कहते हो बाप दादा, जब सुनते हैं बहुत खुश होते हैं। कहते हो क्या बड़ी बात है, बाप दादा साथ है तो साथ तो अथॉरिटी है। तो क्या करना है अभी? बाबा पूछ रहे हैं।
अभी तीव्र बनना पड़ेगा। सेवा तो कर रहे हैं, सेवा के बिना और करेंगे भी क्या, खाली बैठेंगे क्या? सेवा तो ब्राह्मण आत्माओं का धर्म है, कर्म है। लेकिन अभी सेवा के साथ साथ समर्थ स्वरूप, अंडरलाइन करेंगे अपने स्वमान को, समर्थ स्वरूप। जितना सेवा का उमंग उत्साह दिखाया है, बाप दादा खुश हैं, मुबारक भी देते हैं। लेकिन जैसे सेवा का ताज मिला है ना, युवा पदयात्री ताज पहनकर बैठे हैं, आज ताज पहना हुआ है, देखो कितना अच्छा लग रहा है। अभी स्मृति स्वरूप बनने का ताज पहन के दिखाना। यूथ ग्रुप है ना, तुम कमाल क्या करेंगे, सेवा में भी नंबर 1 और समर्थ स्वरूप में भी नंबर 1। संदेश देना भी ब्राह्मण जीवन का धर्म और कर्म है। लेकिन अभी बाप दादा इशारा दे रहा है कि परिवर्तन की मशीनरी तीव्र करो, नहीं तो पास विद ऑनर होने में मुश्किल हो जाएगा। बहुत काल का अभ्यास चाहिए। सोचा और किया, सिर्फ सोचना स्वरूप नहीं बनो, है ना। बाबा ने क्या कहा, सिर्फ सोचना स्वरूप नहीं बनो, समर्थ स्मृति सो समर्थ स्वरूप बनो। इसको अंडरलाइन करेंगे, समर्थ स्मृति सो समर्थ स्वरूप बनो। व्यर्थ को तीव्र गति से समाप्त करो, विद इन सेकेंड में फुल स्टॉप लगाओ। व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ समय और व्यर्थ संबंध संपर्क में भी व्यर्थ विधि रीति सब समाप्त करो। ठीक है। जब ब्राह्मण आत्माएं तीव्र गति से ये स्वह के व्यर्थ की समाप्ति करेंगे, तब आत्माओं की दुआएं और अपने पुण्य का खाता तीव्र गति से जमा करेंगे। बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि बाप दादा 3 खाते चेक करते हैं, पुरुषार्थ की गति का खाता, दुआओं का खाता, पुण्यों का खाता, है ना। कौन कौन सा? तीव्र पुरुषार्थ की गति का खाता, दुआओं का खाता और पुण्य का खाता। लेकिन मेजॉरिटी के खाते अभी भरपूर कम हैं। इसलिए बाप दादा आज यही स्लोगन याद दिला रहे हैं कि अब तीव्र बनो, तीव्र पुरुषार्थी बनो, तीव्र गति से समाप्ति वाले बनो, तीव्र गति से मनसा द्वारा वायुमंडल परिवर्तन वाले बनो। बाप दादा एक बात में सभी बच्चों पर बहुत खुश भी हैं। किस बात में? प्यार सबका बाप से जिगरी है। बाप से जो प्यार है बच्चों का वो जिगरी है, इसकी मुबारक है। लेकिन बोलूं क्या करो, इस सीजन की समाप्ति तक अभी जो टाइम पड़ा है, इस सीजन के समाप्ति तक तीव्र गति का कुछ न कुछ जलवा दिखाओ। पसंद है? जो समझते हैं लक्ष्य और लक्षण दोनों ही स्मृति में रखेंगे वो हाथ उठाओ। डबल फॉरनेस भी रखेंगे, टीचर्स भी रखेंगे और यूथ भी रखेंगे और पहली लाइन वाले भी रखेंगे। तो पदम 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 गुणा इन एडवांस मुबारक हो। अच्छा, अभी अभ्यास करो। 1 सेकंड में निर्विकल्प, निर्व्यर्थ संकल्प बन एकाग्र, एक बाप दूसरा न कोई। इस एक ही संकल्प में एकाग्र होकर बैठ सकते हो। एक ही संकल्प की एकाग्रता शक्ति को अनुभव में बैठ जाओ। टाइम नहीं लगाना, 1 सेकंड में सभी बैठ जाएं। अच्छा, चारों ओर के बच्चों को जिन्होंने भी विशेष याद प्यार भेजा है, वह हर एक बच्चा अपने नाम से याद प्यार और दिल की दुआएं स्वीकार करना। बाप दादा देख रहे हैं कि सभी के दिल में आता है हमारी भी याद, हमारी भी याद। लेकिन आप बच्चे संकल्प करते हो और बाप दादा के पास उसी समय ही पहुंच जाता है। इसलिए सभी बच्चों को, हर एक को नाम और विशेषता संपन्न याद प्यार दे रहे हैं। तो सभी सदा स्मृति स्वरूप, समर्थ स्वरूप, अनुभव स्वरूप श्रेष्ठ बच्चों को सदा जो शुभ सोचा वह तुरंत किया,
जैसे तुरंत दान का महत्व है, वैसे तुरंत परिवर्तन का भी महत्व है। तो तुरंत परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक बच्चों को सदा परमात्म पालना, परमात्म प्यार, परमात्म पढ़ाई और परमात्म श्रीमत को हर कर्म में लाने वाले महावीर बच्चों को सदा हिम्मत और एकाग्रता, एकता द्वारा नंबर 1 तीव्र पुरुषार्थ करने वाले बच्चों को बाप दादा के दिल का याद प्यार और दिल की दुआएं और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज दादियों से मुलाकात है। सभी अच्छा पाठ बजा रहे हैं। बाप दादा हर एक के पाठ को देख खुश होते हैं। छोटे छोटे भी अच्छा पाठ बजा रहे हैं। ऐसा नहीं समझना हम तो छोटे हैं। बाबा कहते छोटे सुभान अल्लाह हैं। शक्तियों का अपना पाठ है, पांडवों का अपना। पांडव नहीं हो तो भी काम नहीं चले, शक्तियां नहीं हो तो भी काम नहीं चले। इसलिए भारत में चतुर्भुज का यादगार है। और कोई भी धर्म में चतुर्भुज नहीं दिखाते, लेकिन भारत के यादगार में चतुर्भुज का महत्व है। तो दोनों अच्छा पाठ बजा रहे, लेकिन अभी जल्दी करना। बस कभी कभी थोड़ा ढीला पड़ जाते हैं, अभी ढीला पड़ने का समय नहीं। बातें तो भिन्न भिन्न होती ही हैं, लेकिन हमें बातों का राज समझ राजयुक्त, योग युक्त, स्नेह युक्त, सहयोग युक्त बन चलना है। अच्छा है ना? दादी जी से बहुत अच्छा लगता है ना? देखो कितने आए, क्यों आए, यह सभी क्यों आए हैं? आपसे मिलने आए हैं। बाप दादा से तो मिलने आए हैं, लेकिन साथ में दादियाँ नहीं हो तो कहते हैं ना मज़ा नहीं आता। और आप सभी नहीं हो तो भी मज़ा नहीं आता। चलो आज का वरदान है स्मृति के स्विच द्वारा। स्मृति के स्विच द्वारा स्व कल्याण और सब का कल्याण करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। स्थिति का आधार स्मृति है। ये शक्तिशाली स्मृति रहे कि मैं बाप का और बाबा मेरा, तो इसी स्मृति से स्वयं की स्थिति शक्तिशाली रहेगी और दूसरों को भी शक्तिशाली बनाएंगे। जैसे स्विच ऑन करने में से रोशनी हो जाती है, ऐसे यह स्मृति भी एक स्विच है। सदा स्मृति रूपी स्विच का अटेंशन हो तो स्वयं का और सर्व का कल्याण करते रहेंगे। नया जन्म हुआ तो नई स्मृतियां हो, पुराना सब स्मृतियां समाप्त। इसी विधि से सिद्धि स्वरूप का वरदान प्राप्त हो जाएगा। स्लोगन अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने के लिए अपने शांत स्वरूप में स्थिति में स्थित रहो। क्या कहा है बाबा ने स्लोगन में? अति इंद्रिय सुख की अनुभूति करने के लिए अपने शांत स्वरूप में स्थित रहो। अव्यक्त इशारे सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। बाप दादा प्रेम के बंधन में बंधे हुए हैं, छूटना चाहे तो भी छूट नहीं सकते। इसलिए भक्ति में भी बंधन का चित्र दिखाया। प्रैक्टिकल में प्रेम के बंधन में अव्यक्त होते भी बंधना पड़ा है ना। बाबा कहते व्यक्त से छुड़ाया फिर भी छूट नहीं सके। यह प्रेम की रस्सी बहुत मजबूत है। ऐसे प्रेम स्वरूप बन एक दो को प्रेम की रस्सी में बांध समीप संबंध की व अपनेपन की अनुभूति कराओ। अच्छा, ओम शांति। तो आज कौन सा स्वमान अभ्यास करेंगे? मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। और क्या कहा है बाबा ने? मैं महावीर हूँ, तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।